अगर आपका यहाँ जियो पेमेंट बैंक पर सेविंग अकाउंट है तो कई सारे चेंजेस आपको इनके फी स्ट्रक्चर पर देखने को मिल जाएंगी। और जो भी मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा वो जियो बैंक का जो भी ऑफिशियल साइट है उसके थ्रू लिया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकती हो कि जो भी आपका यहाँ सेविंग अकाउंट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फरवरी मंथ में 3.5% पर एनम के हिसाब से था, जो कि 3 जून से इस इंटरेस्ट को घटाते हुए अभी आपका जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.5% पर एनम के हिसाब से देखने को मिल जाता है। तो अभी हाल ही में एक नोटिफिकेशन जियो पेमेंट बैंक की तरफ से आया है जहां पर 1 सितंबर 2025 से जो भी न्यू चार्जेस हैं उसका एक लिस्ट यहां पर रिलीज हुआ है। तो जियो पेमेंट बैंक पर आपको यहां पे 5 तरह के सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाते हैं, जहां पर बिजनेस कैटेगरीज में आपको बेसिक सेविंग अकाउंट और प्रीमियम सेविंग अकाउंट देखने को मिल जाएगा। और डिजिटल चैनल के अंदर अगर आपने अपना अकाउंट आधार ओटीपी के थ्रू या वीडियो केवाईसी के थ्रू ओपन करवाया है तो इसके अंदर आपको ये अकाउंट देखने को मिल जाता है। और आपको यहाँ पे एक डिजिटल सैलरी अकाउंट में देखने को मिल जाता है जो कि स्पेशली सैलरी एम्प्लॉय के लिए ये अकाउंट है। तो मैं आपको यहाँ पे इन सभी बैंक अकाउंट पर जो भी फी एंड चार्जेस है उसको मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको इन सभी सेविंग अकाउंट पर किसी भी तरह का मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। बात करें एनुअल फी चार्जेस की तो अगर आपका यहाँ बेसिक सेविंग अकाउंट या प्रीमियम सेविंग अकाउंट है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का एनुअल फी यहाँ पे लगेगा। और अगर आपका यहाँ डिजिटल सेविंग अकाउंट या आधार ओटीपी सेविंग अकाउंट है तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का एनुअल चार्ज यहाँ पे नहीं करना है। और सेम आपको यहाँ सैलरी अकाउंट पर भी यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ चार्ज देखने को नहीं मिलता है। बात करें डेबिट कार्ड के चार्जेस की, अगर आपके पास यहाँ वर्चुअल फॉर्म में रुपए प्लेटिनम डेबिट कार्ड है जो कि आपके जियो ऐप पर शो होता है तो उस केस में आपको यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे चार्ज पे नहीं करना है। लेकिन अगर आप यहाँ इनका जो भी फिजिकल डेबिट कार्ड उसका अगर आप यहाँ यूज करते हो तो इस केस में आपको यहाँ पे कुछ चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आपका यहाँ पर बिजनेस अकाउंट है तो आपको यहाँ पे इस कार्ड को इशू कराने के लिए किसी भी तरह का यहाँ फी नहीं लगता है। और वही अगर आपका यहाँ पे ये डिजिटल अकाउंट है तो इस केस में कार्ड को पाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का चार्ज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और सैलरी अकाउंट पर आपको यहाँ किसी भी तरह का यहाँ पे चार्ज देखने को नहीं मिलता है इस फिजिकल कार्ड को अप्लाई करने के लिए। और बात करें एनुअल फी की जो कि आपको यहाँ 2nd ईयर से अप्लाई होता है तो बिजनेस अकाउंट पर आपको यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे एनुअल फी यहाँ देखने को नहीं मिलता है। लेकिन वही डिजिटल अकाउंट के केस पर आपके फिजिकल डेबिट कार्ड पर यहाँ 2nd ईयर से कुछ इस तरह का चार्जेस यहाँ देखने को मिल जाएंगे। और सैलरी अकाउंट पर आपको यहाँ किसी भी तरह का एनुअल फी यहाँ देखने को नहीं मिलता है। बात करें कार्ड रिप्लेसमेंट फी की जो कि तब अप्लाई होता है अगर आपका ये कार्ड गुम हो जाता है और अगर आप चाहते हो नए कार्ड को अप्लाई करना तो इस केस में आपसे ये चार्ज यहाँ लिया जाता है। तो आपका यहाँ पर जो भी बेसिक सेविंग अकाउंट है यहाँ पर आपको किसी भी तरह का यहाँ पर चार्ज नहीं लगता है। लेकिन इसके अलावा जितने भी सेविंग अकाउंट है उन सभी पर आपको यहाँ कार्ड रिप्लेसमेंट फी देखने को मिल जाता है। और आपका जो भी डेबिट कार्ड है उस पर आपको यहाँ हर मंथ आपको यहाँ 5 फ्री एटीएम विड्रॉल देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इस विड्रॉल लिमिट को एक्सीड करते हो एक मंथ में तो आपको यहाँ पे हर एक विड्रॉल पर 23 रुपीज का यहाँ पे चार्ज देखने को मिल जाएगा। और अगर आप यहाँ सिंपल सा एटीएम पर जाकर अपना बैलेंस भी चेक करते हो तो उस केस में भी आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का चार्जेस देखने को मिल जाएंगे। और आपको इन सभी बैंक अकाउंट पर आप यहाँ बिल्कुल फ्री में IMPS, नेफ्ट और यूपीआई ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और अगर आप अपने बैंक अकाउंट का फिजिकली जो भी स्टेटमेंट है उसको चाहते हो तो उस केस में आपको यहाँ पे 75 रुपीज का यहाँ पे चार्ज पे करना होगा। और बात करें SMS चार्जेस की तो इन सभी बैंक अकाउंट पर आपको यहाँ पर मंथ 15 SMS बिल्कुल फ्री रहेगा। जो भी ये लिमिट है वो यहाँ पे एक्सीड हो जाता है तो आपको यहाँ 0.2 रुपीज पर SMS यहाँ पे चार्ज पे करना होगा। और आपको यहाँ पे अकाउंट क्लोजिंग फी भी देखने को मिल जाता है। अगर आपने जियो पेमेंट बैंक अकाउंट को 15 दिन के अंदर अंदर क्लोज करवाते हो तो आपको यहाँ पे किसी भी तरह का यहाँ पे चार्ज नहीं लगता है। और अगर आप ये 15 दिन से लेकर 180 दिन के अंदर ही इस अकाउंट को क्लोज करवा देते हो तो आपको यहाँ पे 200 रुपए का यहाँ पे चार्ज लगता है। इसके साथ साथ अगर आप इस अकाउंट को 180 दिन से लेकर 365 दिन के अंदर ही क्लोज करवाते हो तो आपसे यहाँ पे 125 रुपए का चार्ज यहाँ देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को क्लोज करवाना चाहते हो तो आप यहाँ पे 1 साल के बाद बिना किसी चार्जेस की इसको क्लोज करवा सकते हो। और जियो पेमेंट बैंक की तरफ से अगर आपसे यहाँ किसी भी तरह का यहाँ पे चार्ज लिया जाता है तो उस पर आपको यहाँ पे एडिशनली 18% का GST पे करना होगा।